आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। आप सभी इकट्ठा होकर यहाँ पर कोड्डा पहुँचे। हम कोड्डा किस लिए पहुँचे? क्योंकि चक चांदमारिया और गुजा डैम बन रहा है। उस डैम से हमको क्या लाभ होगा? उस डैम से हमें कोई लाभ नहीं होगा, ना ही कोई हमें कोई सुविधा मिलेगी। सिर्फ और बुलजा डैम में, बुलजा और चकचाड़िया में डैम में जो डूब रहे हैं वही लोग क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं? दूसरे को क्यों नहीं लड़ाई लड़नी चाहिए? लड़ाई जैसे बुलजा डैम से नीचे लोग रह रहे हैं, उनको क्या फ़ायदा हो रहा है? अगर वो डैम बन गया तो पानी भी नहीं आएगा, पीने के लिए भटकना पड़ेगा आपको भी। जो पीछे से जो भी गांव है, जैसे बुलजा गांव से नीचे जितने भी गांव आ रहे हैं उनको भी ये लड़ाई लड़नी चाहिए। और चक चांदमारिया से नीचे हमारे हैं तो हमको भी, अगर वो डैम बन गया तो पानी कहाँ से मिलेगा? हम सभी खेती पर निर्भर रहते हैं। अगर खेती नहीं कर पाएंगे तो फिर जियोगे कैसे? कहाँ जाओगे? गुजरात में जाओगे तो 4 बजे उठा करेंगे सर वो पटेल साहब, फिर क्या करोगे? अपने बीबी बच्चे लेकर कैसे जी पाओगे आप लोग? हमारे शख्स चांदमारिया से नीचे वाले तो कोई दिख रहा ही नहीं है। क्यों इनको लड़ाई नहीं लड़नी क्या? उनको कोई स्पेशल कोई पार्टी पानी दे रही है क्या? उनको भी लड़ाई लड़नी चाहिए। जैसे मेरे ग्राम पंचायत के सरपंच साहब आए श्री घाईसाराम जी, क्यों ये भी तो पीछे आ रहे हैं? ये हमारे साथ दे रहे हैं। ऐसे ही दूसरे पार्टियों के, ये पार्टियों में बढ़ना ही नहीं हमको। जब समाज की बात आए तो समाज के साथ खड़े रहो। अगर समाज के साथ नहीं खड़े रहोगे तो करोगे क्या तुम? आज हमारे यहाँ पे इतनी ये तकलीफ हो रही है और यहाँ के नेता बाहर घूम रहे हैं। क्यों? यहाँ पर कोई दिख रहा है? यहाँ पे कोई सुविधा, सब सुविधा दे रखी है। जो बाहर घूम रहे हैं दरियावाल, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, वो यहाँ पे नहीं आ सकते क्या? मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, आप सभी किसी भी पार्टियों में बटे हो, आपको एकजुट होना है। हमारे समाज में, हमारे घर में कोई भी अगर परेशानी आते है हमारे समाज के साथ, हमारे घर के साथ जो व्यक्ति साथ देगा उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन हम तो पार्टियों में बैठे हैं। अगर पार्टियों में बैठोगे तो ऐसे ही बिखर जाओगे। अगर ये बिखर गए तो ये हमारा की सभा संबंध, ये कोदरमाल है, मांडवा है, किसी की बहन दे रखी है, वो कहाँ जाएंगे? उधर जाएंगे तो फिर आना जाना कितना लंबा चौड़ा होगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो भी इन भाई जब ये प्रोग्राम करें तब हमको भी आना है, ये संघर्ष करें, हमको भी साथ देना है। अगर हमने साथ नहीं दिया तो आने वाले समय में आपको भी झोली लेकर उठना पड़ेगा और गुजरात अबू रोड जाना पड़ेगा। ये मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ। जैसे कि ये राजू भाई कह रहे हैं कोड्डा तो सफाई कर रहे नहीं है, बाहर जा रहे हैं। क्या है कोड्डा में? क्या है? नहीं तो इनसे कोई आधार कार्ड की सुविधा नहीं हो रही है। मेरे कॉलेज के बच्चे 50 स्टूडेंट के मतलब साल खराब हो गया। इनको कई बार मैंने अखबार में दिया, किसी ने कोई सुविधा नहीं की। क्यों नहीं की? इनके नेताओं के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और आम जनता के यहाँ से 50 बच्चे खराब हो गए, भविष्य खराब हो गया। आज भी जा रहे हैं कोटा, मतलब गुजरात में मजदूरी करने गए, फीस भरे, सेमेस्टर लागू कर दिया इन्होंने। एक सेमेस्टर की 4-4 हज़ार फीस आती है। बीए फाइनल में 6 सेमेस्टर होते हैं। आप अनुमान लगा सकते हो कितने पैसे हो रहे हैं। और हम तो खेती पर निर्भर हैं। अगर खेती पर निर्भर रहेंगे और ऐसी सेमेस्टर लागू करेंगे सरकार, हम कहाँ जाएंगे? मेरे परिवार में कोई नौकरी वाला, कोई अमुक लोग हैं जिसके परिवार में कोई नौकरी करता है, बाकी हम सब खेती पर निर्भर हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस डैम में जब हमें सूचना मिले ग्रुप के माध्यम से, जैसे तैसे सूचना मिले, चाहे किसी भी तरह की सूचना मिले, लेकिन जब ये डैम की बात आती है तो हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। और विशेषकर जो नीचे लोग आ रहे हैं, डैम के नीचे लोग आ रहे हैं, वो तो नींद में सोए हैं, उनको सोने दो। लेकिन जिस दिन डैम बन गया उनको भी पता चलेगा कि पानी कहाँ से लाना है। मेरी वाणी को यही विराम दूंगा। किसी पार्टियों में ना बढ़कर एकजुट होकर समाज के साथ लड़ना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।